हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा सरकार ने फिर दिखा दिया किसान की सुरक्षा और उनका सम्मान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेहद पारदर्शिता, ईमानदारी और जीरो टॉलरेंस की नीतियों के साथ हरियाणा सरकार ने साफ संदेश दिया है कि किसान हर कदम पर सुरक्षित और सम्मानित रहेंगे। जिक्र हरियाणा सीएम सैनी का बड़े और बड़े और कड़े एक्शन का। हरियाणा में बाजरा खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की शिकायतों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत बड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन सामने आया। सीएम सैनी ने साफ संदेश दिया कि किसानों के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कदम हरियाणा में चल रही खरीफ फसलों की खरीद के बीच आया है, जहां बाजरा किसानों को एमएसपी पर खरीद का आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नई अनाज मंडी कनीना और अनाज मंडी कोसली में ई खरीद पोर्टल व मार्केट कमेटी के एच रजिस्टर की एंट्री में गंभीर अंतर पाया गया। इसके अलावा दोनों मंडियों में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी कई अनियमितताएं सामने आई। इन शिकायतों पर जांच के बाद नई अनाज मंडी कनीना के सचिव सह ईओ मनोज पराशर और अनाज मंडी कोसली के सचिव सह ईओ नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सामने आया कि ये अनियमितताएं किसानों को ठगने का प्रयास थी, जिसका सख्ती से निपटारा किया गया है। हरियाणा में बाजरा की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, लेकिन गुणवत्ता और प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने पर हरियाणा सरकार जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती। दरअसल नई अनाज मंडी कनीना और अनाज मंडी कोसली में ई खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच रजिस्टर की ऑक्शन में अंतर की शिकायत मिली थी। दोनों ही मंडियों में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं मिली थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और मंडी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि मंडी में पारदर्शी और निष्पक्ष खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में कुरुक्षेत्र और अन्य जिलों का दौरा कर सीएम सैनी ने खरीद प्रक्रिया का जायजा खुद लिया था, जहां उन्होंने लापरवाही पर सस्पेंशन की मिसाल अब कायम की है। हरियाणा सरकार ने बाजरा के लिए 91 खरीद केंद्र खोले हैं, तो वहीं नायब सैनी सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के तहत नुकसान की भरपाई का भी आश्वासन दिया है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसले ले रही है। हमने फसल खराबे होने का 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक जो मेरे किसान का खराबा हुआ था उनको 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा के अंदर जो कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों को भी हमने भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने किसानों के हित में ये भी निर्णय लिया है कि जो नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वाले को ऊपर हमने 5 साल की सजा देने का कानून भी हमने बनाया है और उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों के सीधे बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने बताया कि खरीफ खरीद सीजन की बात करें अब तक कितनी खरीद हुई है, तो इस दौरान किसानों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि भी सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की माने तो सभी मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक राज्य भर की मंडियों में 49.94 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की आवक हो चुकी है और 48.44 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद पूरी की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने किसानों से भी अपील की है
कि वो अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर और भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17% नमी सीमा के अनुसार मंडियों में लाएं, ताकि उन्हें उचित भाव मिल सके। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से पिछले 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1.58 लाख करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई है। कि हमने हरियाणा, ये भाइयों बहनों, हरियाणा ये अन्नदाताओं का ये प्रदेश है और हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। और मेरे लिए खुशी है कि आज हरियाणा में, ये हरियाणा देश का ये पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। ये पहला प्रदेश ऐसा है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में 11 फसल सीजन में हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो ही उसका जे फार्म कटेगा किसान का, और जे फार्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसकी फसल की राशि डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच जाएगी। और हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था का ये एक उदाहरण भी है। हरियाणा सरकार का संकल्प और योजनाएं किसानों के हित में है। हरियाणा सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई का भी आश्वासन दिया, यानी किसानों को एमएसपी से कम दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, लिहाजा एमएसपी पर खरीदी का आश्वासन देने के बीच ये कदम ये साबित करता है कि सरकार किसानों की सुरक्षा और लाभ के लिए हर स्तर पर सजग है। हरियाणा सरकार का ये कदम न केवल किसानों के हित में है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा देने वाला भी है। हरियाणा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि किसानों के हित सबसे पहले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी नीतियों के जरिए सरकार ने एक बार फिर संदेश दिया, किसान हर कदम पर सुरक्षित और सम्मानित रहेंगे। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।